हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्टैप। माय नेम इज़ रितु। आई होप आप सबकी सोशियोलॉजी नेट की तैयारी बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, 10 days बिफोर नेट एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होगा कि मैं आपको ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कॉन्स्टेंटली जो लगातार आपके एग्ज़ाम में आते जा रहे हैं। गाइस देखिए, होता क्या है ना कि हम सब लोग 1 साल से, 2 महीनों से, 6 महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं। बट हम सोचते हैं कि नहीं, हमें जितना हमने साल भर में पढ़ा है ना, वो हम सबको बस 10 दिन में, 15 दिन में रिवाइज करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम जब पूरे टाइम की तैयारी करते हैं तो हम कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्टिवली पढ़ते हैं। बट जो ये 15 दिन होते हैं ना गाइज, इन 15 दिनों में आपको सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आती जाती है। तो गाइज आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी में 10 days के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, इतनी इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बोलूँगी, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन तो इजीली ठीक हो जाएंगे। आपको बस इन चीज़ों को रिवाइज करके जाना है। हो सकता है आप कि जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए, नो इशू। बट आप क्या करना, उन चीज़ों को जिनको मैं बताऊंगी, जैसे बुक्स नेम हो गया, PYQs हो गया, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगी या ऐसी कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। आप उनको मिस नहीं कर सकते हैं अगर आपको बढ़िया स्कोर लेना है। देखिए गाइज, सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी से पढ़ना। ठीक है गाइज, यही फ़र्क हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक जिनका क्लियर हुआ है उसमें। आपको कंसिस्टेंटली 10 दिन उन चीज़ों को मोस्टली रिवाइज करना है जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है गाइज, सो शैल वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इससे पहले हम एक कोटेशन पढ़ेंगे कि रणभूमि रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये बात महाभारत में शकुनी ने कही थी। तो गाइज इसका मतलब ये है ना कि आपने अगर कोई भी जीतनी है तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपर वे में आप तैयारी कर रहे हो। आपको ये पता हो कि किस वक्त, किस समय क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, किस पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा, इसलिए इन 15 दिनों को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच समझ के यूटिलाइज करें। तो गाइस, पहली चीज़ जो आपको इन 15 दिनों में करनी है, मॉक। आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने बहुत पोथियाँ बना बना के रखी होगी, उनको याद किया होगा, सब्जेक्टिव चीज़ें समझ समझ के की होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो समय है गाइज, वो उनको पढ़ने का नहीं है, वो आपने समझ लिया है, वो आपको समझ आ गया है। अब टाइम है मॉक को पढ़ने का, मॉक रिवाइज करने का, सॉरी। ठीक है, पहला आपने मॉक करते क्यों हैं गाइज? अब बहुत लोगों को लगता है कि जी हमें तो इतना याद भी नहीं है, अभी तो हम याद करें, मॉक कहाँ दें, टाइम वेस्ट होगा। तो गाइज, मॉक कभी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए नहीं देते हैं। मॉक देते हैं ये देखने के लिए कि हमारी रीडिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि पहले था कि क्वेश्चन आते थे कि लाइक बताओ इसका क्लास स्ट्रगल किसने दिया, मोडो प्रोडक्शन किसका है, सुसाइड किसका कॉन्सेप्ट है, सोशल फैक्ट किसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। अब पेपर में स्टेटमेंट्स आती है, ये लंबी लंबी स्टेटमेंट होंगी, कितना टाइम वेस्ट होगा। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आप सबसे पहले मॉक देना। मॉक, अगर आप मॉक्स को क्वेश्चन वाइज यानी कि टॉपिक वाइज दोगे, टॉपिक वाइज मॉक प्रैक्टिस करना। मैंने यहाँ पे एक बुक मेंशन की है, आर गुप्ता की। इस बुक में थोड़ी रिलायबल ये बुक्स कम होती क्योंकि इनके आंसर इतने सही नहीं होते हैं। बट आप ये कर सकते हो कि इनमें जितने भी क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज है। इन चीज़ों में एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब टॉपिक वाइज से क्या होगा कि आपने जो इतना सब कुछ पढ़ा है, 1 साल से पढ़ा है, वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप मॉक में आप शामिल कर सकते हो PYQs। PYQ शामिल करना, क्योंकि देखो गाइस, PYQ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेट कई बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता है, कई बार पूरा एज इट एज क्वेश्चन भी रिवाइज करवा देता है। PYQs एक पूरे एग्जाम की एक आत्मा होती है, इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। PYQ पढ़ने मस्ट है।
एजीपी पब्लिकेशन, जैसे मैंने पढ़ा, हिंदी में आता है इनका बुक। ये बुक बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इसकी आंसर की भी अच्छी लगी थी मुझे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है। अगर आपके पास ये बुक है पीवाईक्यू के लिए तो आप पढ़ लो, अदरवाइज यूथ की भी आती है और घटना चक्र भी आता है, इनसे भी आप रिवाइज करो तो वो भी अच्छा है। बट हाँ गाइस, कीप इन माइंड, मॉक ज़रूर प्रैक्टिस करना। थ्योरी वगैरह जितनी पढ़नी थी आप पढ़ चुके हैं, अब उनको मत पढ़ना, सिर्फ मॉक रिवाइज करना। अगर आप दिन में एक मॉक भी लगाते हो ना 1 घंटे का, तो आपके 15 दिनों में 15 मॉक तैयार हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप में ये विश्वास आएगा कि नहीं आपको चीज़ें आती हैं, और जो क्वेश्चन गलत होंगे उनसे आपको, और पता है क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन गलत होता है ना मॉक के टाइम, तो हम नहीं भूलते हैं, वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी, आप उसको सर्च करोगे कि इसका आंसर क्या है। तो आपको मॉक से बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये चीज़ें ना गाइस बड़ी मैटर करती है। अब कई बार होता है बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा उनको याद भी होता है, बट एग्ज़ाम उनके अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम देने का एटीट्यूड नहीं है, हम चीज़ों को एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन को, वो उससे आपके स्कोर कम हो जाता है। इसलिए मॉक मस्ट है, मॉक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करें, और ये मत सोचे कि क्वेश्चन गलत होंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है आपको, आप मॉक प्रैक्टिस करो, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है इससे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो यूनिट 1 के 26 थिंकर। गाइज अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही बिगिनर हो, आपने नहीं कुछ पढ़ा है, आप 26 थिंकर पढ़ लो सिर्फ, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं थिंकर से देखने को मिलते हैं। इसमें भी 3 तो क्लासिकल थिंकर है, आपको इनके बारे में पता ही होगा। कार्ल मार्क्स हो गया एक, वेबर हो गया, और दुर्खीम हो गया। गाइज हर एक बार ये देखा गया है कि इन 3 थिंकर्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बुक्स क्रोनोलॉजी हो, चाहे वो उनकी स्टेटमेंट हो, चाहे वो उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया हो, ये हो, इन 3 थिंकर को अच्छे से रिवाइज करना। देखिए गाइज मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन चीज़ों को या इन्हीं चीज़ों को सिर्फ पढ़ के जाओ, आपने सिर्फ अभी, क्योंकि 15 दिन ही बच्चे हैं हमारे पास, 15 दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन, और रिवीजन भी उन चीज़ों की जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको आगे और बताती हूँ। क्लासिकल थिंकर मैंने आपको बोल दिया है, इन थिंकर को रट के जाना किसी भी हाल में, इनका कॉन्सेप्ट नेम सब कुछ आता है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगली चीज़ है पोस्ट मॉडर्निस्ट और क्रिटिकल और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। इसमें से 4-5 थिंकर 26 थिंकर में हैं, जैसे कि मिशेल फूको हो गया, एंथनी गिडिंग्स हो गया, मैनुअल कैसल हो गया, हेबरमास हो गया। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं काफ़ी, जिनके कॉन्सेप्ट पेपर में हमेशा 4-5 तो आ ही जाते हैं। जैसे कि बॉडरिलार्ड का आता है साइंस सोसाइटी, सिंबल सोसाइटी, मीडिया सोसाइटी। उल्रिच बैक हो गया, लियोटार्ड, डेरिडा, डेविड हार्वे, डेविल हेल कभी पिछली बार भी आया था उनका। इसके अलावा मिशेल फूको हो गया, गडिंग्स, मैनुअल कैसल, हैबरमास, होरखाइमर, एडर्नो, नैन्सी फ्रेजर फेमिनिस्ट आ जाती हैं, अल्थूजर, गोडिलियार और पोलांताज, ये तीनों ने स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हैं जिन्होंने मार्क्स की थ्योरी के बारे में आगे बताया था। ठीक है गाइज, तो इसके बारे में ना आपको ये बुक है सलदोशी की, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में भी होगी शायद। 15 दिन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी बुक पढ़ो, टाइम नहीं है। आपने क्या करना है, इस बुक में जो बोल्ड लाइंस होती है ना, ब्लैक ब्लैक में मोटी मोटी लिखी होती है बीच बीच में, सिर्फ उनको पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक नेम होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मेंशन नहीं है सिलेबस में, इसलिए इनसे सिर्फ ये आता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। आपने सिर्फ इन थिंकर, ये सारे थिंकर आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे, आपने उनको एक एक बार देखना है। अदरवाइज मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें 3-4 स्लाइड की वीडियो होएगी, उसमें मैं इनके बोल्ड बोल्ड कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें
एक क्वेश्चन आया था कि सेकंड मॉडर्निटी के बारे में कौन बताता है? इसका आंसर है ओल्ड्रिच बैक। मैंने 5-6 सालों के देखे कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर के बारे में कहाँ से रहा इतना क्वेश्चन। वो सारा आपको इसी बुक में मिल जाएगा। आपने देखिएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी थिंकर में से मिलेंगे, और इतना बड़ा नहीं है, इसमें आपको कोई जीवनी नहीं पढ़नी है जैसे हम मार्क्स में पढ़ते हैं ना उनके बारे में सब कुछ। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनके बोल्ड बोल्ड कॉन्सेप्ट नेम देखने, देख के जाना ज़रूर, क्योंकि ये स्टैटिक आता है कि मीडिया सोसाइटी पर बात किसने की है, सिंबल सोसाइटी पर बात किसने की है, कैपिटलिज्म में कल्चरल लॉजिक की बात कौन करता है, लैंग्वेज गेम किसका कॉन्सेप्ट है, और लोटार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है। सो गाइज इनको बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं। 15 दिन हैं, एक दिन भी अगर इस बुक को कॉन्सेप्ट ढूंढने में निकालोगे ना इस बुक से तो इजीली हो जाएंगे कवर। कुछ नहीं है, आपने मेन में चीज़ें इसकी देख लेनी है, ये मोस्ट है, मस्ट है। ठीक है, 5th, ये बुक्स नेम तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी यही बोलती थी कि भाई बुक्स नेम पढ़ के जाओ, और ये मैं कह रही हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बुक्स नेम से आते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजी, इन फॉर्म ऑफ मैचिंग में आ जाते हैं, और डायरेक्ट भी आ जाते हैं। एज ऑल वी नो कि यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी एग्जाम के पैटर्न में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ना, ये तीनों पैटर्न की जो चीज़ें हैं वो इसमें से आ रही है। आपको अगर बुक्स नेम आपके पास आपने क्या करना है, बुक्स नेम ऐसा नहीं करना है कि आप अभी बहुत लंबी लंबी बुक्स नेम याद कर रहे हो। आपने सिर्फ, क्योंकि ये ना थोड़ा स्टैटिक पार्ट हो जाता है, आपने सिर्फ 10 मिनट, जैसे दवाई खाते हैं ना कि सुबह शाम खानी है, आपने डेली सिर्फ 10 मिनट बुक्स नेम पढ़नी है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी रट्टे वाली चीज़ें होती है, ये आप ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ी समझ ली याद होगी, नो, इसमें टाइम लगता है। आपने 10 मिनट 15 दिन पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, और सिर्फ पढ़नी है बिना टेंशन के। क्योंकि मैं इस पे फोकस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं यार, 50 नंबर तो आपके यही बन जाते हैं अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से करते हो। क्लासिकल थिंकर्स में बुक्स नेम आती है, उनमें बुक्स नेम होंगी, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, यूनिट 3 बेसिक में साहित्य भवन में होगी बुक्स नेम इसकी, हिज्जर में मिल जाएंगी। इग्नो की बुक्स नेम हमेशा एग्जाम में देखने को मिलती है। इग्नो के जो एंड में बुक्स नेम होती है ना, वो गूगल पे आपको मिल जाएंगी, इग्नो की बुक्स का PDF, आपने उसके लास्ट के बुक्स नेम देख लेने हैं। और यूनिट 4 से बुक्स नेम आते हैं जैसे कि विलेज इंडिया, इंडियाज चेंजिंग विलेज, मैकिया मेरिट का जाता है, और रिमेंबर विलेज, राजस्थान विलेज, इंडियन विलेज। ये बुक्स हर बार एग्जाम में मैच द कॉलम में आती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बुक्स नेम पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उनके कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। जैसे अर्बन क्वेश्चन है तो हमें ये पता है कि ये बुक मैनुअल कैसल की है, तो वी कैन गेस ना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट भी उन्हीं ने दिया होगा। तो आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। पहला तो ये आपको क्रोनोलॉजी हो जाएगी, दूसरा ये कि आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और तीसरा ये कि आप गेसिंग इजीली कर पाओगे अबाउट देयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बुक्स नेम तो लाइक बहुत 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 मस्ट है आपके लिए, इसको तो बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलें। नेक्स्ट चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है बेसिक। पिछले 5 सालों के पेपर उठा लो, बेसिक ही सब कुछ मिलेगा। बेसिक में स्टेटस एंड रोल पे क्वेश्चन हर बार आता है कि रोल क्या होता है, नॉर्म क्या होता है। सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि किसने सामाजिक संरचना के बारे में क्या चीज़ बताई है, इसको कहते हैं सामाजिक संरचना। ये समाज, ठीक है, ये हो गया परिवार और विवाह, ये बेसिक है। देखिएगा इस अगर आपने पेपर 2 की 8th यूनिट पढ़ी है, 4th पढ़ी है, 7th पढ़ी है, तो आपका बेसिक ठीक है, उसमें फिर आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिट 1 जो है ना उसके काफ़ी थिंकर के कॉन्सेप्ट हमें बेसिक में पूछे गए हैं। कल्चर यानी कि
संस्कृति। तो गाइस ध्यान रखिए, अगर आप किसी एक दिन, अभी 15 दिन है, कोई एक दिन निकालो सिर्फ बेसिक के लिए, क्या करना है, इन 6 चीज़ों को पढ़ना है बेसिक में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, रैंडम एक आधा हो सकता है कि पर्सनहुड नेटवर्क पे आ गया, डायस्पोरा पे आ गया, उनकी टेंशन मत लो। लेकिन ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसपे 5 6 लगभग 10 क्वेश्चन बेसिक से ही आपको मिल जाएंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। हम्म नेक्स्ट है फैमिली, मैरिज और किनशिप। 8th यूनिट आती है नेट के सिलेबस में। इसमें आपने सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है, रिवीजन करनी है तो फेमिनिज्म की करना। फेमिनिज्म में यानी कि नारीवाद में आपको क्या पढ़ना है, इसकी लहरें, जो वेव्स आती हैं वो पढ़नी है। जितने फेमिनिस्ट थिंकर हैं उनके बारे में हल्का हल्का देख लेना, कुछ बुक्स नेम आती है उनको पढ़ लेना, क्योंकि फेमिनिज्म नेट का एनटीए का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी भी नहीं छोड़ता है वो। फेमिनिज्म मस्ट है, फेमिनिज्म पढ़ के जाना। दूसरी चीज़, फैमिली लॉज रिवाइज कर लेना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया, किनशिप आ जाता है, किनशिप यूसेज पूछ लेंगे, किस ट्राइब में कौन सा किनशिप यूसेज प्रैक्टिस होता है, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या कह के बुलाते हैं, वो सब देख लेना एक बार। और इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली, फैमिलीज पे देखो जिम्मरमैन का काम है, मर्डॉक का काम है। हर बार अब अगर आप पिछले 5 साल के पेपर देखेंगे ना, मर्डॉक, मर्डॉक, सेकंड जिम्मरमैन, बोगार्डस, ऑगबर्न, लीप्ले। आपने क्या करना है, सिर्फ इन 4 5 थिंकर को देखना है। और दूसरी चीज़, जैसे अभी कौन सा फैमिली, जैसे कि लिव रिलेशनशिप होता है, गे एंड लेस्बियन होता है, और कोहैबिटेशन होता है, सिंगल पेरेंट फैमिली होता है, सिंगल। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने फैमिली, क्योंकि ये यूनिट ना बहुत ज़रूरी है, इसमें 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से बन जाते हैं आराम से, और आएंगे ही आएंगे। फेमिनिज्म पढ़ के जाना, फैमिली लॉज पढ़ने, अलायंस थ्योरी, किनशिप, इमर्जेंट फॉर्म। कोई एक दिन निकालो, 15 दिन है, उसमें फैमिली यूनिट के लिए एक दिन निकालो और पूरा रिवाइज कर डालो। क्योंकि देखिएगा, इस आपको अपना सब्जेक्ट पक्का करना ही होगा। आप जितना मर्जी बोलो पेपर 1 ये, लेकिन आप लॉन्ग रन के लिए नहीं आगे बढ़ पाओगे। सोशियोलॉजी में अगर आपका बढ़िया स्कोर होता है तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगली चीज़ है सेकंड, 7th और 9th, यानी कि रिसर्च, एनवायरनमेंट साइंस, और साइंस एंड टेक। आपको क्या करना है, इन 3 यूनिट्स को अभी जो 15 दिन है उसमें रिवाइज मत करो। क्यों, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो 3 यूनिट्स है ना, इस पे 4 5 अप्रॉक्स कुल मिला के 10 ही क्वेश्चन अगर बनेंगे, अगर आए तो। और ये पेपर 1 में भी आपको है, तो अगर आपने पेपर 1 में इन यूनिट्स को देखा है तो आपका ये हो जाएगा। हाँ, आपने ये सब पढ़ा होगा, ऑब्वियसली 15 दिन बचे हैं, आपने इनको अभी के लिए स्किप कर देना है। जितना आपने पढ़ा उतना पेपर में आ जाएगा, इसमें से इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अभी इन 3 यूनिट्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये 3 यूनिट्स पेपर 1 में भी आपकी होती है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इन पे कम ही क्वेश्चन आते हैं। साइंस में अगर आएगा तो देखो, तो सर्विलेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, इनका टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे हुआ उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है।
एक्स्ट्रा थिंकर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीस से 25 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये थिंकर डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल नहीं। इनका जीवन परिचय नहीं करना याद, इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, इनके जो बोल्ड बोल्ड कॉन्सेप्ट है ना, डरनड्रॉफ, नाडल, सिराइड मिल, जोगेंद्र सिंह, पैरेटो, कॉलिन, कोजर, ओवन लिंच, ऑस्कर लेवाइस, उनको सिर्फ नाम देखने हैं कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि ये थिंकर गाइज ऐसे हैं जिसपे ये 12 थिंकर है टोटल। आपने इसमें करना क्या है कि जो 12 थिंकर हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका, जैसे सिराइड मिल्स हो गया, परेटो हो गया, इनकी क्या थ्योरीज है उनके नाम पढ़ने। क्योंकि देखिएगा ऐसे ये कभी बहुत रेयर आ जाता है कि पूछ लें कि एल.एच. मॉर्गन की क्या चीज़ है, कौन सी, ये बताओ। ऐसा नहीं आता है, इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये कॉन्सेप्ट किसका है। और ऐसा नहीं है कि देखो जितने भी 10 यूनिट्स है ना, ये थिंकर आपके 10 यूनिट को कवर करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं लेते हैं। मैंने जब अपने लिए नोट्स बनाए थे तो मैंने स्पेसिफिकली इन थिंकर्स को अलग से पढ़ा था, क्योंकि ये थिंकर से 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। आप मॉर्गन देख लो, डूमो देख लो, टीक्योमैन, एस.सी. दुबे देख लो, ये 4th यूनिट में कवर होते हैं, ये 8th यूनिट में कवर होते हैं, ये 4th में होते हैं, ठीक है। नेडल बेसिक्स में कवर हो जाते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, स्टेट में, ये भी स्टेट में कवर होता है, ये इंडियन में आ जाते हैं, ये भी स्टेट में, ये भी स्टेट में, कॉलिन एंड कॉजर भी इसमें कंक्लूड हो जाते हैं। तो गाइज एक्स्ट्रा थिंकर का मतलब यही नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इनको आपने कंपलसरी पढ़ के ही जाना है। कुछ नहीं लगेगा, एक दिन लगेगा आपका। इन कॉन्सेप्ट को हल्का हल्का देख लो कि इस आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा कि वाई टीक्योमैन इज फेमस। टीक्योमैन हो गया, मॉर्गन हो गया, डूमो हो गया, इनको देख लो। क्योंकि देखिएगा इस 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 मार्क्स कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसमें। दूसरी चीज़, बुक्स यू कैन फॉर क्विक रिविज़न। हो सकता है आपके पास ये बुक हो भी सकता है ना हो। आपने क्या करना है, टारगेट की बुक है ये, मुझे कमेंट कर देना, मेरे पास पीडीएफ हो जाए है इसकी, मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपने क्या करना है, ये जो 2 बुक्स है ना, ये इसका कंक्लूजन है, साहित्य भवन, आप सबको पता होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बुक आती है ये वाली। अब इसके एंड में, जिनके पास ये वाली बुक है, इसके एंड में बुक्स नेम लिखे हैं, वहाँ से आप बुक्स नेम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बोल दिया है कि मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म में आते हैं। कुछ नहीं गाइज, 2-3 घंटे लगेंगे आपके इसमें। बोल्ड बोल्ड जो चीज़ें दी है उसको उठा लो, पढ़ लो, बस हो जाएगा उतने में ये वाला, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसमें बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अब। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट आपको क्या पढ़ना है। उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया। पहले बोला है मॉक। मॉक यानी कि पीवाई की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू से करो। क्यों? ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए, आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाए। दूसरी चीज़ बोली 26 थिंकर है, 26 थिंकर रिवाइज करने का अगर समय नहीं है तो क्लासिकल थिंकर रिवाइज करना, और साथ में मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडर्निस्ट तो छोड़ना ही मत, क्योंकि मैंने बहुत 2-3 जितने पेपर हुए दिसंबर में, जून में, उससे पहले दिसंबर में, उसमें मॉडर्निस्ट पे, पोस्ट मॉडर्निस्ट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अब। क्लासिकल थिंकर बोल दिया है, क्लासिकल थिंकर पे मैं 1-2 दिन में वीडियो लाऊंगी जिसमें इन्होंने जो अपनी बुक्स है, बुक्स में कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि सीएमसी मॉडल किस बुक में दिया है, कम्युनिटी पे किस बुक में बताया है, क्लास स्ट्रगल के बारे में किस बुक में बताया है, इसके अलावा क्लास कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस, इन सब के बारे में मार्क्स किस बुक में बात करते हैं, वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि कॉमोडिटी के बारे में मार्क्स अपनी कौन सी बुक में बताते हैं। ये चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में ये दोबारा ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। क्योंकि देखिए गाइज, ये ना अब सबको पता होता है कि क्लास स्ट्रगल किसने दिया,
मोड ऑफ प्रोडक्शन किसने दिया है, सीएमसी किसने दिया है, सुसाइड पे को किसने काम किया है, सोशल फैक्ट पे किसने काम किया है, ये बहुत इजी आइडेंटिफाई करना। अब क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। अब ये पूछते हैं कि बताओ कि किस थिंकर ने किस बुक में दिया है, और ये ना ऐसा नहीं है कि आपको 26 थिंकर का सब कुछ याद रखना, नो, आपने सिर्फ इन 3 थिंकर के बारे में ऐसे में स्टडी करनी है कि उनका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस बुक में है। डोंट वरी, मैं वीडियो लाऊंगी 1-2 दिन में, आप उसको एक बार देख लेना, ऐसे भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको वो याद हो जाएगा। ये क्लासिकल थिंकर है, इनका इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं है, हो जाएगा आपको याद। अगला मैंने आपको बताया पोस्ट मॉडर्निस्ट, भाई गाइज इनको पढ़ लेना, ये वाली बुक है, इस बुक से आपने पढ़ना है। एक एक मैंने आपको बोल दिया, बोल्ड बोल्ड चीज़ें पढ़ लेनी है, 1-2 घंटे लगेंगे सारे आपके। जिसमें मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जिसमें आपका उल्रिच बैक इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, और बॉडरिलार्ड इंपॉर्टेंट है, रिट्जर है, डेविड हार्वे है, डेविल हेल है, अलेक्जेंडर है, लियोटार्ड डरीडा, और ये तो आपके चलो उसमें आ ही जाते हैं 26 थिंकर में, कैसल भी उसमें आ जाता है, पियर बॉर्डी भी उसमें आ जाता है, हैबर मास भी उसमें आता है, होरखाइमर हो गया, ये 3 थिंकर बस। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लीज़ जिस पे मैंने पिंक मार्क किया है उनको ज़रूर से पढ़ लेना। और बुक्स नेम तो भाई ये तो छोड़ना ही मत, मैं बार बार कह रही हूँ, बुक्स नेम छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपकी, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन बहुत होता है, क्रोनोलॉजी आपके पेपर में आती है, आपको पता है, और वो बुक से ही आती है। दूसरी चीज़, आपका जितना भी मैच द कॉलम है वो भी मैक्सिमम बुक्स पे ही होता है, चाहे वो लेटेस्ट हो चाहे वो ओल्ड हो, ठीक है। और जैसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ ये बुक किसकी है। अभी जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें क्या था, उसमें मैनुअल कैसल पे बुक्स आ गई, बताओ कि ये बुक किस, इतनी इजी बुक थी, वाज लाइक की, ठीक है। तो बुक्स नेम बिल्कुल भी मत छोड़ना, ध्यान से इसको पढ़ लेना। नोटिफिकेशन वाली चीज़ें हैं कुछ, अब क्या करें, हमारा पैटर्न ही ऐसा है पेपर का, तो क्या कर सकते हैं। 10 मिनट पढ़ना, कुछ नहीं, हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुम रट्टा लगाओ कि हाँ ये बुक इसकी, ये बुक इसकी, ये बुक इसकी, ऐसा नहीं करना है, आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अगर आप पूरा बेसिक नहीं रिवाइज करना चाहते हो, और करना भी नहीं है क्योंकि बहुत है, अब इतना कम टाइम में कितना कुछ रिवाइज करोगे, स्ट्रक्चर, सोसाइटी, नॉर्म्स, वैल्यूज, फैमिली, स्टेटस एंड रोल और कल्चर, इन सबको रिवाइज कर लेना काफ़ी है। फैमिली पे मैंने बोल दिया है, फैमिली लॉज पढ़ने हैं, फेमिनिज्म पढ़ना है, इमर्जेंट फॉर्म कौन कौन सी है वो पढ़ना है, और किनशिप पढ़ना है। बस इन 4 चीज़ों को रिवाइज कर लेना, 15 दिन है, 1 दिन निकाल लेना, इसके लिए भी आपके लिए बेहतर होगा। इस पे मैंने आपको बोला कि इनको देखो, अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हो, कि आपको बहुत ही पसंद है तो कर लेना, अदरवाइज लीव इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ऐसा है ना कि अभी अपन लोगों को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि 15 ही दिन हैं, तो उसके लिए इसको आप स्किप कर सकते हो। रिवीजन के लिए, याद आपने किया होगा, रिवीजन के लिए इसको स्किप कर दो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। और एक्स्ट्रा थिंकर मैंने आपको बोल दिए हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको मैं मोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। जिसमें बहुत ही मोस्ट, मॉर्गन पे तो हर बार आता है, आपको पता है, मॉर्गन पे आ जाता है कि बताओ उन्होंने फैमिली की क्या बताई थी क्रोनोलॉजी। डूमो पे आ जाता है, एस.टी. दुबे पे आता है, डरन ड्रॉफ पे भी क्वेश्चन आते हैं, एस.एफ. नाडल ऑब्वियसली रोल पर काफ़ी इनका क्वेश्चन आ जाता है, सोशल स्ट्रक्चर पर इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, सीराइड मिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा विल्फ्रेड परेटो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलिन कोजर को हल्का हल्का देख लेना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में ना इनका कंट्रीब्यूशन आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। और योगेंद्र सिंह पर क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम भी आया था दिसंबर के एग्जाम में। बोटोमोर ज़रूरी है, बोटोमोर का एमरजेंस पे क्वेश्चन आए हैं, बोटोमोर के काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं। और गुनार मर्दल के 2-3 कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट स्टेट वाले, वो उसको एक बार देख लेना बस। ये चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ थिंकर नहीं है, मैंने आपको बताया ये आपकी यूनिट्स हैं एक तरह से जो पेपर में आती हैं, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट आएंगे आपके पेपर में, ध्यान से इनको देखना। बुक्स रेफर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और सिविल स्टाफ टीचिंग एग्ज़ाम करके टेलीग्राम है इनका, सिविल स्टाफ करके आप टेलीग्राम पे
मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टीचिंग एग्जाम करना, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम करके आपको टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको सारे इसके PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है गाइज, ये वाली बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है बुक्स ने पढ़ लेना। और ये वाली बुक से आपकी क्विक रिविजन हो सकती है, जैसे कि मतलब इसमें ना सारा आपका स्टैटिक पार्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि नहीं मैम ये तो नहीं हो सकता मेरे से अभी, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब इतना सारा मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो क्या करो, वैसे जितना मैंने आपको बताया ना उसको आप पढ़ लोगे तो आपके 80 क्वेश्चन मिनिमम ठीक हो जाएंगे, मिनिमम बोला है मैंने। बाकी आपकी अपनी मेहनत है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं हो पाएगा इतना सब रिवाइज, तो क्या करो, PYQs पढ़ना, बुक्स नेम पढ़ना। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैंने सब इन्हीं चीज़ों को पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास उस वक्त इतना समय नहीं था। 26 थिंकर पढ़ना, अगर 26 के 26 भी आप नहीं पढ़ पाते हो तो सिर्फ आपने दो चीज़ें पढ़नी है, क्लासिकल थिंकर और पोस्ट मॉडर्निस्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट मोस्ट है, मत भूलना। और क्या पढ़ सकते हो आप जिससे हो जाए आपका, वैसे इतना काफ़ी है। फेमिनिज्म पढ़ लेना, फेमिनिज्म पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। लॉ थोड़ा स्टैटिक पार्ट, जैसे लॉज हो गए फैमिली के, एनवायरनमेंट के प्रोटोकॉल हो गया, आप उसको अगर आपने पेपर वन में पढ़ा तो वो भी रिवाइज कर लो, उस पर भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कुछ ऐसा जो मोस्ट है, एक्स्ट्रा थिंकर तो भाई पढ़ने में बार बार कह रही हूँ, वो तो छोड़ना ही मत। क्लासिकल थिंकर मैंने आपको बोल दिए हैं, चलो एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा भी मत छोड़ो। कुछ नहीं है, आपको गूगल पे या विकिपीडिया पे टाइप करना, आपको जितने मैंने एक्स्ट्रा थिंकर बताए हैं ना इनको एक बार देख लेना, इतना लोड वाली बात नहीं है, एक बार देखोगे इजीली क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नेम लिख लेना कि मॉर्गन ने किस पर बात की है स्पेसिफिकली, ओमैन ने किस पे की है, मिल्स क्यों फेमस है, परेटो क्यों फेमस है, बोटोमोर क्यों फेमस है। अगर आपने सब कर लिया, आपका 80 क्वेश्चन ठीक होने वाला है। गाइस देखिए, पता है दिक्कत कहाँ आती है, गाइस दिक्कत तब आती है, और ये सारी चीज़ें हैं ना आपकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है। कई बार होता है कि आपके पास 2 दिन है बट आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका पूरा है कि हाँ ये इस समय ये पढ़ूंगा, इस घंटे ये पढ़ूंगा, तो आपको लोड नहीं लगता है। और कई बार होता है कि अगर महीना पढ़ा है तो आप सोचो कि इतना कुछ पढ़ना है कैसे पढ़ूंगा, तो वो कमी है स्ट्रैटेजी की, प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की। 15 दिन है गाइस, 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सबके पास कंटेंट सेम होता है, टेलीग्राम है, नेट है, बहुत चीज़ें हैं, कंटेंट की कमी नहीं है। पहले होता था ना कि लाइक मेरा कंटेंट है, मेरी बुक्स है, ये पर्सनल रहना चाहिए, कि लाइक ये सोर्स अपने हैं। जैसे मैक्स वेबर कहता है कि कंपटीशन इज़ साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है ना। लेकिन पता क्या होता है, अभी का जो टाइम है, अभी सबके पास कंटेंट, अपन के पास सबके पास सेम होगा, सबके पास सोर्सेज सेम होंगे, डिजिटल अब इक्वालिटी सबके पास है। ठीक है, दिक्कत ये है, दिक्कत जहाँ पर आती है वो आती है आपकी कंसिस्टेंसी में। अगर मेरा स्कोर कम है या मेरे साथ वाले का ज़्यादा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का फ़र्क होता है। इसलिए कई बार लोगों का 2 सालों से दे रहे हैं, 3 साल से दे रहे हैं, नहीं हो रहा है नेट, क्यों? क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो बीच में गैप ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 15 दिन की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़े और बहुत जोश से पढ़े। ये सब माइंड की गेम है गाइस, आपने जो हार्ड वर्क करना था, स्मार्ट वर्क करना था, वो कर चुके हो। अभी जो 15 दिन है ना, वो आपके माइंड से चैलेंज है, आपको माइंड से खुद को संभालना है, खुद को मोटिवेट रखना है, बूस्टअप करना है कि चीज़ें अच्छी हों, बेहतर हों। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी है, टाइम टेबल बनाओ प्रॉपरली, इन चीज़ों को फॉलो करो, और बस इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, बहुत अच्छा पेपर आपका हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। दूसरी बात यह है कि इस बार पेपर हमारा ऑफलाइन मोड में होगा तो और भी अच्छा है।
मॉक देना, डरना मत। मॉक का व्यू ये मत रखो कि अब पता नहीं अब नहीं क्वेश्चन ठीक हुए तो कहीं मेरा सेल्फ डाउट ना हो जाए, कहीं मेरा मॉरल डाउन ना हो जाए, ऐसा नहीं। मॉक का सोच गलत है। मॉक की आपकी जो थिंकिंग होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मुझे अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अच्छे से पढ़ पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है ना एग्जाम में कि या ये क्वेश्चन मैंने गलत किया आते हुए, ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो चीज़ नहीं होएगी पेपर में। आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आ गई अच्छे से। और जो बाई चांस का क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, टेंशन लेनी है, 15 दिन है, अच्छे से उसको पढ़ लोगे, नहीं भूलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। थैंक यू। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और पीडीएफ शेयर मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगी। टेलीग्राम का मैंने चैनल आपको बता दिया है, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम करके एक चैनल आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।